बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की रहमत से खैरियत से होंगे और विंटर को एंजॉय कर रहे होंगे। तो माय डियर, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ, उस वीडियो का नाम है कानून नंबर 99, यानी कि कानून नंबर 99। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और लुत्फ़अंदोज़ हों और मुझे बताएं ज़रूर कि वीडियो आपको लगी कैसी। लाइक करें प्लीज़, और साथ में आपने कमेंट्स में भी बताना है कि वीडियो आपको पसंद आई या नहीं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक बादशाह ने अपने वज़ीर से पूछा, ये मेरे नौकर मुझसे ज़्यादा कैसे खुशबाश फिरते हैं, जबकि इनके पास कुछ भी नहीं और मेरे पास दौलत की कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये सारा 99 कानून का चक्कर है। बादशाह सलामत, अपने किसी खादम पर कानून नंबर 99 लागू करें। कानून नंबर 99 का इस्तेमाल करके देखिए। बादशाह ने पूछा, अच्छा ये कानून नंबर 99 क्या होता है? वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, एक सुराही में 99 दरहम डाल के सुराही पर लिखिए, इसमें तुम्हारे लिए 100 दरहम हिदिया है। रात को किसी खादम के घर के दरवाजे के सामने रखकर दरवाज़ा खटखटाकर इधर उधर छुप जाएं और तमाशा देख लीजिए। लिहाजा बादशाह ने यह तजुर्बा करने का फ़ैसला किया और जैसे वज़ीर ने समझाया था बिल्कुल ही वैसे किया। सुराही रखने के बाद दरवाज़ा खटखटाया और छुपकर तमाशा देखना शुरू कर दिया। दस्तक सुनकर अंदर से खादम निकला, सुराही उठाई और घर चला गया। दरहम गिने तो 99 निकले, जबकि सुराही पर लिखा 100 दरहम था। खादम ने सोचा, यकीनन एक दरहम कहीं बाहर गिरा होगा। खादम और उसके सारे घर वाले बाहर निकले और दरहम की तलाश शुरू कर दी। उनकी सारी रात इसी तलाश में गुजर गई। खादम का गुस्सा और बेचैनी देखने के लायक थी, इसलिए अपने बीवी बच्चों को सख्त सुस्त भी कहा, क्योंकि वो दरहम तलाश करने में नाकाम रहे थे। कुछ रात सब्र और बाकी की रात बक बक और झक झक में गुजर गई। दूसरे दिन ये मुलाजम महल में काम करने के लिए गया तो इसका मिजाज मकदर, आंखों से जगराता, काम से झंझलाहट, शक्ल पर अफसुर्दगी साफ साफ जाहिर थी। बादशाह समझ चुका था कि 99 का कानून क्या हुआ करता है। लोग इन 99 नेमतों को भूल जाते हैं जो अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें अता फरमाई होती हैं और सारी ज़िंदगी उस एक नेमत के हसूल में सरगर्दां रहकर गुजार देते हैं जो उन्हें नहीं मिली होती। और वो एक नेमत भी अल्लाह की किसी हिकमत की वजह से रुकी हुई होती है, जिसे अता कर देना अल्लाह ताला के लिए कुछ भी बड़ा काम नहीं, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। लेकिन अल्लाह ताला हमें वो अता करते हैं जो हमारे हक़ में बेहतर होता है। लोग अपनी इसी एक मफकूद नेमत के लिए सरगर्दां रहकर अपने पास मौजूदा 99 नेमतों की लज्जतों से महरूम मिजाजों को मकदर करके जीते हैं। जो नेमतें पास हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना, उन्हें इंजॉय नहीं करना, और जो एक नेमत नहीं है उसके पीछे सारी ज़िंदगी गुजार देनी। हासिल हो जाने वाली 99 नेमतों पर अल्लाह तबारक ताला का एहसान मानिए और इनसे मुस्तफ़ीद होकर शुक्रगुजार बंदे बन कर रहिए, ना कि जो नेमत आपके पास नहीं है उसके मुतालिक सोचते रहें और अफसोदा होते रहें कि वो क्यों नहीं है। जब वो आएगी तो ज़िंदगी सेट होगी। क्या पता, ज़िंदगी का क्या भरोसा है कि वो उस नेमत वो हमें हमारी किस्मत में लिखी ही ना हो और हम इन नेमतों से भी इंजॉय ना इन नेमतों को कर सकें जो हमें हासिल हैं। हमें अल्लाह पाक का शुक्रगुजार बंदा बन के रहना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी नेमतें अता फरमाई हैं। ख़ास तौर पे
ان میں سب سے پہلے تو ہمارے اعضاء آ جاتے ہیں، ہماری ہاتھ، ہمارے کان، ہماری دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، یہی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر وقت شکر ادا کریں۔ باقی جن لوگوں کو باقی نعمتیں بھی حاصل ہیں، گھر بار، بیوی بچے، کھانا پینا، سارا کچھ، اگر ہم رات کو سوتے ہیں بغیر دوائیوں کے اور صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کے دیکھتے ہیں ہمارے گھر کے افراد سارے ہمارے آس پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نئی صبح دی ہوتی ہے، دن کا آغاز ہو گیا ہوتا ہے، تو ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں زندگی جیسی نعمت ملی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ہم اس نعمت کے پیچھے اپنے آپ کو پریشان رکھیں، ایسی خواہش کے پیچھے اپنے آپ کو پریشان رکھیں جو کہ ہمیں کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ ایک نعمت کو 99 کے چکر میں پڑے رہیں ہر وقت کہ جب 100 پورا ہوگا تو ہم تب زندگی گزارنا شروع کریں گے، تو یہ ایک بے وقوفی اور بھول ہے بالکل۔ جو لوگ بھی اس چیز کا شکار ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے نکالیں اپنے آپ کو، اور جو کچھ ان کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بنیں اور اپنی اس لائف کو جو انہیں ملی ہوئی ہے اسے انجوائے کریں، اور جو نعمتیں حاصل ہیں انہیں انجوائے کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔